तो हेलो मेरे बिहार के योद्धा, मेरे बिहारी वॉरियर्स, स्वागत है आपका क्लास मीट के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे फिर से। और मैं अंकित कुमार आपके लिए आज छठा दिन यानी कि सेशन 6 लेकर आ गया हूं, जिसमें हम लोग यूनिट एंड मेजरमेंट, मात्रक और बीमा चैप्टर को पढ़ रहे हैं। पिछले 5 लेक्चर में हमने बहुत सारे टॉपिक्स को पढ़ा है। आज छठा लेक्चर है जो आपके लिए हम लेकर आ गए हैं। और आपको पता है ये चैनल हर दिन आपको रेगुलर डे से पूरी सिलेबस पढ़ाने का कोशिश कर रहा है ना, वन शॉट वीडियो नहीं। तो वीडियो पे बने जरूर रहे और दोस्तों को जरूर शेयर करें बेटा। तो चलो शुरुआत करते हैं आज की सेशन। पिछले वाले वीडियो में पीडीएफ पिछले वाले लेक्चर में हम लोगों ने मात्रकों की पद्धति पढ़ी थी। मात्रकों की पद्धति। अब मात्रकों की पद्धति में जो जो पद्धति आया था, सीजीएस पद्धति, एफपीएस पद्धति, एमकेएस पद्धति और एसआई पद्धति, वही एसआई पद्धति का हमने एसआई पद्धति लास्ट टॉपिक हुआ था, जिसमें हमने आधारी और मूल राशि से संबंधित बातें तो पढ़ ली थी, है ना। लेकिन उसके बाद एक पूरक राशि की भी हमने एसआई मात्रक पढ़ लिया था, लेकिन एक व्युत्पन्न राशि का मात्रक हमने नहीं पढ़ा था। तो वो आज के क्लास में है, और भी बहुत सारे इंटरेस्टेड चीज आज है। तो वीडियो में जरूर बने रहें और चलो शुरुआत करते हैं, ठीक है। तो आवाज सबको मेरी सुनाई दे ही रही होगी, है ना। चलिए आवाज तो मैं चेक कर ही लेता हूँ, ठीक है। तो आज की टॉपिक है, थोड़ा इसको मोटा कर लेते हैं। आज की जो टॉपिक है बेटा, ध्यान से बहुत सुनना, ठीक है। आज की टॉपिक है व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक। व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक, दैट मीन्स एसआई यूनिट ऑफ, है ना, डेराइव्ड क्वांटिटी। एसआई यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी, ये हमारी टॉपिक है, एसआई यूनिट ऑफ डेराइव्ड क्वांटिटी। तो बहुत ध्यान से समझेंगे टॉपिक को, बारीकी से समझेंगे, हर चीज जानेंगे समझेंगे। तो ये मैंने थोड़ा सा इसको अरेंज कर दिया खूबसूरत लगने के लिए। इसकी कलर थोड़ा बदल देते हैं, ठीक है। तो ये हमारी टॉपिक है, मान लो व्युत्पन्न राशि का एसआई मात्रक, है ना, हमें निकालना है। व्युत्पन्न राशि क्या है भाई? तो जो आधारी राशि और मूल राशि, आधारी राशि या मूल राशि, है ना, इसके अलावा पूरक राशि, इन सभी पे निर्भर करता है। आधारी राशि को मूल राशि भी कह सकते हैं, है ना। तो मूल राशि बोलो, आधारी राशि बोलो। तो आधारी राशि और पूरक राशि, आधारी राशि और पूरक राशि से मिलके बनता है व्युत्पन्न राशि। तो व्युत्पन्न राशि का हम लोग एसआई मात्रक निकालेंगे। तो जरा यहाँ पे बहुत प्यार से समझेंगे, ठीक है। हम थोड़ा कलर बेहतर बना ले कुछ कि आपको देखने में भी अच्छा लगे। जैसे सबसे पहला कलर नहीं चेंज हुआ, एक मिनट, एक मिनट, जस्ट वेट, ठीक है। कलर थोड़ा बेहतर बना लेते हैं कि थोड़ा लिखने में अच्छा लगे। हाँ, तो पहला नंबर बेटा, आप बात करो क्षेत्रफल की। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल एक व्युत्पन्न राशि है, हमने पिछले लेक्चर में पढ़ाया। अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर आप वीडियो को देखें, है ना। तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुना चौड़ाई होता है। और अगर मुझे इसका एसआई मात्रक निकालना हो, लंबाई और चौड़ाई का, तो चलो एसआई मात्रक निकाल रहे हैं। एसआई मात्रक, ठीक है। तो देखो लंबाई की जो एसआई मात्रक होती है, लंबाई के लिए आपने पढ़ा था प्रीवियस वीडियो में, हमने हम आपको ट्रिक बताए थे। MLT² लिए, याद आया? MLT² लिए। एम से हमने मास बताया था, एल से हमने लेंथ बताया था, एक टी से हमने टाइम बताया था, एक टी से हमने टेम्परेचर बताया था, एक से हमने लुमिनस इंटेंसिटी बताया था, लुमिनस इंटेंसिटी, एक से हमने इलेक्ट्रिक करंट बताया था, शॉर्ट में हमने लिखा है, और एक से हमने अमाउंट ऑफ, है ना, सब्सटेंस बताया था। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस सब हमने शॉर्ट में लिखा है यहाँ पे। और भी चीज़ इसके बारे में हम लिखें, हिंदी अगर इसकी लिख लें, ठीक है। तो चलो देखो, हमने मास को द्रव्यमान बताया था हिंदी में, ठीक है। और फिर लेंथ को हमने लंबाई बताया था, टाइम को हमने समय बताया था हिंदी में। और आप जानते भी हो ये चीज़ आप, टेम्परेचर यानी ताप या तापमान, ये हो गई आपकी ज्योति तीव्रता, है ना। ये हमारी हो गई विद्युत धारा, एक मिनट, विद्युत, ओहो, विद्युत धारा। और इसकी अगर बात करें तो पदार्थ की
मात्रा। ठीक है, इसका हमने एसआई मात्रक की अगर बात करो, शॉर्ट में लिखेंगे तो इसकी एसआई मात्रक हमने केजी बताया था, इसकी मीटर, पिछला वीडियो आप जरूर देखेंगे, है ना। इसकी सेकंड, इसकी केल्विन, ज्योति तीव्रता की कैंडेला, इलेक्ट्रिक धार विद्युत धारा की एम्पियर, और इसकी हमने मोल बताया था। तो ये जो तुमने सेगमेंट यहाँ पे पढ़ा है ना, इन्हीं का यूज से हमें व्युत्पन्न राशि को बनाना है। एक पूरक और पूरक राशि भी हमने बताया था, समतल कोण और ठोस कोण, तो सबके बारे में आएगा। फिलहाल एसआई मात्रक लंबाई चौड़ाई, है ना। तो एसआई मात्रक लंबाई हो या चौड़ाई, दोनों तो लंबाई ही है। लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, व्यास, त्रिज्या, विस्थापन, दूरी, इन सब एक तरह की लंबाई है, अलग अलग जगहों पे नाम अलग अलग है ना। तो लंबाई भी, लंबाई का एसआई मात्रक आपको पता है मीटर, तो चौड़ाई की भी मीटर, डेट मीन्स एसआई मात्रक हो गया मीटर स्क्वायर, आई मीन स्क्वायर मीटर, जिसको हम वर्ग मीटर भी बोलते हैं, मीटर है ना, स्क्वायर मीटर हम इसको बोल सकते हैं, स्क्वायर मीटर या वर्ग मीटर। तो ये क्षेत्रफल का एसआई मात्रक हो गया। एक और चीज, अगर हम इसकी सीजीएस मात्रक यहीं पे निकालना चाहे, सीजीएस मात्रक, तो आपको पता है सीजीएस में बस करना क्या है कि जो मीटर है, जहां पे हम लंबाई के लिए मीटर लेते थे, सीजीएस पद्धति में हम लंबाई के लिए सेंटीमीटर का उपयोग करते थे। तो जो ये स्क्वायर मीटर हुआ है वो स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, स्क्वायर सेंटीमीटर हो जाएगा, नहीं वर्ग सेंटीमीटर। चलो एक क्वेश्चन हो गया, दूसरे पे चलते हैं। अगर आयतन हो बेटा, आयतन, तो आयतन का सूत्र आपने पढ़ा होगा कि हर चीज का, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, है ना। मतलब ठीक है, किसी जगह पे जैसे अब आप बात करो गोले का आयतन, तो वहां पे आयतन 4/3 पाई आर क्यू होती है। तो ठीक है, लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई क्यू नहीं है, लेकिन आप देखो ना 4/3 पाई आर क्यू यानी 3 गो आर है, आर क्यू मतलब 3 आर, और सब आर का अगर हम बात करें तो 3 लंबाई हुआ यहाँ पे, तो यहाँ पे भी तो हमने 3 लंबाई ही लिखा है। तो आयतन में 3 लंबाई होता ही है। हाँ, कहीं आपको हो सकता है 3 गो त्रिज्या का ही नाम दे दिया है, कहीं लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई का नाम दिया है, कहीं 2 त्रिज्या 1 ऊंचाई का नाम हो सकता है, होगा तो, क्योंकि लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई, दूरी, विस्थापन, ये सब एक तरह की लंबाई है, बस नाम अलग अलग जगहों पे रखा गया है जिससे पहचान हो सके अलग अलग बातें। ठीक है, तो 3 लंबाई होनी चाहिए वहां, वो आयतन ही होगा, चाहे आप कोई भी ले लो, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ले लो, 4/3 पाई आर क्यू ले लो, ऐसे बहुत सारे चीज होगा, आप आयतन पढ़े होगे। देखो इसमें भी 3 लंबाई है, 2 त्रिज्या 1 ऊंचाई, इसमें 3 गो लंबाई है, 3 त्रिज्या, तो आयतन की तो 3 ही होगी। अब इसकी हम फिर इसी तरह से अगर एसआई मात्रक की बात करें बेटा, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, एसआई मात्रक और सीजीएस मात्रक, है ना। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई 3 है ना, तो देखो मीटर, 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 तो ये हो जाएगा क्यूब मीटर, यानी घन मीटर, घन मीटर। और अगर यही मीटर को सेंटीमीटर में कर दो तो ये सीजीएस में निकल गया, है ना। और भी धीरे धीरे हम टर्म्स बढ़ा रहे हैं, धीरे धीरे टर्म्स बढ़ा रहे हैं। थोड़ा सा मुझे फैन चालू कर लेने तो, एक्चुअली में गर्मी लग रहा है। ठीक है, जस्ट वेट। ठीक है, अब देखिए तीसरी जो क्वेश्चंस है, तीसरी क्वेश्चंस हम आपके सामने लिख रहे हैं। ठीक है, अगर हम बात करें घनत्व का, घनत्व, तो घनत्व होता है द्रव्यमान बटा में आयतन, घनत्व होता है द्रव्यमान बटा आयतन। ठीक, अब इसकी निकाल के हम लोग देखते हैं। ठीक है, पहले निकालते हैं एसआई मात्रक। जस्ट अभी आपने जाना कि द्रव्यमान के लिए एसआई मात्रक केजी होता है, केजी, स्मॉल के स्मॉल जी ही लिखना है, और आयतन होता है लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई। तो लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अभी आपने निकाला था मीटर क्यूब या क्यूब मीटर बोलेंगे इसको, तो केजी, इसको लिखने का तरीका यह है कि केजी और पर मीटर क्यूब, या थोड़ा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका यह है कि ऐसे केजी लिखें और ये डिवाइड ना देके हम मीटर क्यू लिखेंगे और पावर में माइनस चढ़ा देंगे, है ना। तो ये भी केजी पर मीटर क्यू ही हुआ। तो ऐसे भी लिखा जा सकता है, ऐसे भी, और ये ज़्यादा बेहतर लिखने का स्टैंडर्ड तरीका है। तो आप ऐसे लिखना, नीचे वाले को ऊपर ले जाना, स्लैश वगैरह का साइन मत देना, ये स्लैश का साइन है, बस सीधे ऊपर ले जाओ और माइनस चढ़ा दो। ठीक है, समझ के बाद, माइनस होता पावर तो प्लस हो जाता। अब इसी तरह से अगर हम इसकी सीजीएस मात्रक निकालें, धीरे धीरे निकालना आपको आ रहा होगा,
तो हम ग्राम को सीधा, केजी को सीधा सीधा ग्राम लिख देंगे, और इसको सीधा सीधा मीटर को सेंटीमीटर लिख देंगे। याद रखना, दो दो मात्रक के बीच में कभी डॉट या डॉट नहीं देना है। ऐसे लिखने का तरीका नहीं बनाया गया है, ऐसा साइंटिफिक रूल बनाया गया कि भाई आपको ऐसे नहीं करना है, आप बस थोड़ा सा स्पेस दे के लिख दो, बात खत्म है, डॉट वगैरह का साइन नहीं देना है। ये हो गया, घनत्व हो गया। अगला चलते हैं। अगर हम बात करें चाल का, चाल होता है दूरी बटा समय, या फिर चाल के जगह हम वेग भी उजागर करें तो वेग का सूत्र होता है। अब ये सूत्र क्यों होता है, जब ये टॉपिक आएगा तो हम पढ़ेंगे, अभी तो हम सिर्फ ऐसा ही मात्रक निकालना सीख रहे हैं। तो मान लो ऐसे क्वेश्चन है, वेग बराबर विस्थापन बटा समय, दोनों की सेम ही होती है, इसलिए मैंने दोनों लिखा है। ठीक है, तो सबसे पहले इसकी एसआई मात्रक की बात करें तो दूरी हो या विस्थापन, ये एक लंबाई है, और लंबाई के लिए मीटर, बटा समय, समय के लिए सेकंड, पता है आपको। तो इस तरह से ये मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, या भाई मीटर पर सेकंड ऐसे लिखो, और ज्यादा बेहतर तरीका यही है, तो ऐसे ही लिखना आपसे, CGS मात्रक। गलत ये भी नहीं है, तरीका ये भी बेहतर है, लेकिन वो थोड़ा ज्यादा स्टैंडर्ड लगता है, और ऐसे ही बहुत सारे बुक में लिखा भी होता है। मीटर के जगह सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही होता है। CGS में मीटर को सेंटीमीटर में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, बट सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। सारे पद्धति में समय की जो मात्रक बनाई गई है वो सेकंड ही बनाई गई है ना। तो ये चाल की हो गई। चलो अब थोड़ा सा इसको हम छोटा कर लें, और एक और यहाँ पे बनाए तो आपको और क्लियर होगा। ठीक है, ये बस इतना छोटा करना है मुझे। और तीसरी क्या है, पांचवा, वो है त्वरण। त्वरण अब बनते चला जाएगा। त्वरण की होती है वेग बटा समय, वेग बटा समय। ठीक है, अगर हम इसका एसआई मात्रक, बहुत प्यार से ध्यान से समझना बेटा, ये ज्यादा जरूरी है। वेग बटा समय, तो वेग हो या फिर चाल हो, वेग का तो हमने निकाल लिया, चाल का भी निकाल लिया, मीटर पर सेकंड। तो वेग का जो निकाले हो वो लिखो मीटर पर सेकंड, लिख दिए लिख दिए। वेग का जो निकाले था बटा में समय है, तो समय का सेकंड। तो इस तरह से अगर हम इसको सॉल्व करें तो मीटर और ये सॉल्व होके एस पर -2 हो जाएगा। हम स्लैश देके भी लिख सकते हैं, अगर स्लैश देंगे तो माइनस पावर नहीं लगेगा, तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर हो गया। और इसकी अगर हम सीजीएस मात्रक निकालें, ठीक है, तो मीटर को लिखने का सेंटीमीटर, और सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। क्लियर है, अभी समझ में आया? मजा आ रहा है आपको डिटेलिंग पढ़ के, है ना? ठीक है, और क्वेश्चंस करते हैं हम लोग। जैसे कि यहाँ पे हम लाइन खींच दें, और एक क्वेश्चंस लिखते यहीं पे, और वो क्वेश्चन मान लो है त्वरण। तो त्वरण बराबर होता है, अच्छा त्वरण तो मैंने लिख ही लिया, अब लिखते हैं बल। बल बराबर आपने नाम सुना होगा, है ना? बल बराबर द्रव्यमान गुना त्वरण, द्रव्यमान गुना त्वरण। ठीक है, अभी देखो द्रव्यमान गुना त्वरण, ये है आपकी क्वेश्चंस। अब सुनो जरा, इसकी एसआई मात्रा अगर निकालनी हो बेटा तो कैसे निकालेंगे? आप सबको पता है कि द्रव्यमान की एसआई मात्रा किलोग्राम होती है, केजी, केजी। और त्वरण का जस्ट अभी आपने निकाला है, कितना निकाला है भाई? त्वरण का भी आपने निकाला है मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना? पर स्क्वायर सेकंड, ऐसे एग्जैक्ट उसकी प्रोनाउंसिएशन होनी चाहिए, मीटर पर स्क्वायर सेकंड। लेकिन चलो अपने समझने के लिए बोल सकते हैं। इसको सॉल्व करके केजी मीटर डॉट नहीं देना है, बस ये। और अगर हम इसकी सीजीएस मात्रक निकालें, सीजीएस मात्रक, तो केजी को ग्राम करेंगे, मीटर को सेंटीमीटर करेंगे, और पर सेकंड स्क्वायर। सही है बात? सही है बात। केजी को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, सेकंड तो सेकंड ही रहेगा। हाँ, हालांकि आगे चल के आपको बताया जाएगा कि यही केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर को ना न्यूटन कहा जाता है। तो बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन होता है। ऐसे बल की ये निरपेक्ष मात्रक होती है। बल का ऐसा ही मात्रक न्यूटन के साथ साथ ग्राम, ग्राम बल या ग्राम भार भी होता है। न्यूटन के अलावा ग्राम बल और ग्राम भार भी होता है, पढ़ेंगे हम लोग आगे चौथा लेसन में जब गति का नियम का चैप्टर पढ़ेंगे। लेकिन अभी आपको याद रखना है कि इसी को न्यूटन बोला गया है। केजी मीटर पर स्क्वायर सेकंड को ही, है ना, न्यूटन बोला गया है। इसी का नाम न्यूटन रखा गया है, न्यूटन के सम्मान में। न्यूटन वैज्ञानिक थे तो उन्हीं के सम्मान में इसका नाम न्यूटन रखा गया है। और इस वाले को डाइन नाम रखा गया है, डाइन, डाइन।
ठीक है, तो फिलहाल ये न्यूटन है, ये डाइन है, वो बात की बात है। लेकिन है तो यही, इसकी एसआई मात्रक तो यही, इसका नाम भले ये रख दिया गया लेकिन इसकी एसआई मात्रक है यही। ठीक है, समझ गए, एक न्यूटन का मतलब ही इतना होता है, या इतना का ही मतलब एक न्यूटन होता है। तो एसआई मात्रक निकालना आ रहा है आपको, चलो एक दो और निकालते हैं और आपको समझ में आएगा। जैसे कि अगर हमको निकालना हो कार्य का, तो कार्य होता है बल गुना विस्थापन, कार्य बराबर बल गुना विस्थापन। अब चलो अगर हम इसका एसआई मात्रक निकाले, ठीक है, तो बल की बात करें बेटा, तो बल अभी अभी आपने बल का निकाला है केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, गुना विस्थापन का हो गया, विस्थापन का मीटर, विस्थापन एक लंबाई है, तो सॉल्व होके इधर ही लिख देते हैं केजी मीटर स्क्वायर, स्क्वायर मीटर सॉरी, और ये ठीक। तो पता है ये एसआई मात्रक कार्य का हो गया, और इसी को फिर बाद में जूल नाम रख दिया गया, जूल। तो बल का एसआई मात्रक जूल होता है, बट जूल बोलते किसको है, तो केजी स्क्वायर मीटर पर स्क्वायर सेकंड को ही, इसी का नाम जूल रखा गया, है ना। और सीजीएस मात्रक की अगर बात करें, तो ग्राम, केजी को ग्राम, मीटर को सेंटीमीटर, और पर सेकंड स्क्वायर, तो इसी का नाम जो है, इस जूल न रख के इसका नाम अर्ग रखा गया, अर्ग, है ना। तो एक्चुअल में सीजीएस मात्रक यही होता है, बट इसी का नाम अर्ग रखा गया और इसका नाम जूल रखा गया, तो हम बोलते हैं कि कार्य का जो एसआई मात्रक है वो जूल है, और उसकी जो सीजीएस मात्रक है वो अर्ग है, लेकिन एक्चुअल में ये होती है उसकी वैल्यू। आ रहा है समझ, ठीक हो। चल एक और कुछ कुछ बनाए, जैसे अगर हम बनाए शक्ति का बेटा, तो शक्ति होता है कार्य बटा समय, ऊर्जा बटा समय भी हो सकता है, और जो कार्य की होती है वही ऊर्जा की होती है ना। कार्य की ही जो मात्रक आपने पढ़ा वही ऊर्जा की मात्रक होती है, तो ऐसे सबकी मात्रक हम निकाल सकते हैं, ठीक है। तो कार्य, कार्य का जस्ट अभी आपने निकाला, चलो ऐसा ही मात्रक निकालते हैं। कार्य का जस्ट अभी आपने निकाला, क्या निकाला भाई, तो कार्य का निकाला केजी स्क्वायर मीटर और पर स्क्वायर सेकेंड, और बटा में समय, तो समय नीचे लिख देंगे, सॉल्व करेंगे तो केजी स्क्वायर मीटर, और ये एस मिलके एस पर पावर -3 हो जाएगा, तो केजी स्क्वायर मीटर पर क्यूब सेकेंड, पर क्यूब सेकेंड इसको बोलेंगे, है ना, पक्का याद रहेगा। अच्छा, और फिर अगर देखा जाए तो इसमें इस पूरे सेक्शन का जो नाम है, इस पूरे सेक्शंस का नाम वाट रखा गया, वाट। तो आपने पढ़ा होगा कि शक्ति का एसआई मात्रक वाट होता है, बट इसी का नाम वाट रखा गया। जब शक्ति की टॉपिक आएगी तो हम वहां पे तो बताएंगे ही, यहाँ पे भी बताते चल रहे हैं, लेकिन एक्चुअल में इसकी एसआई मात्रक तो हुई यहीं पे, इसी का नाम वाट रखा गया, है ना। ठीक है, इसकी अगर सीजीएस मात्रक चले, सीजीएस मात्रक, तो चलो बात करते हैं सीजीएस मात्रक का। तो केजी की जगह ग्राम लिखने का, मीटर के जगह सेंटीमीटर, पावर तो सेम रह जाएगा, और सेकंड तो सेकंड रहेगा, सही है बात। तो इस तरह से हम लोग एसआई मात्रक निकाल सकते हैं बहुत सारे का। कुछ क्वेश्चंस और भी हम देखते हैं अपने बुक में, है ना, और वो क्वेश्चंस हम यहाँ पे लिखते हैं, उसका एसआई मात्रक हम लोग बनाते हैं, ठीक है। तो हर क्वेश्चन, जितनी क्वेश्चंस पॉसिबल है वो हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए देखिए, तो जैसे एक और बनाते हैं, एक क्वेश्चंस, 8 हो गया, 9 10 करते हैं क्वेश्चंस कम से कम। एक क्वेश्चन से मान लो गुरुत्वीय नियतांक का, गुरुत्वीय नियतांक, है ना, ये होता है बल गुना दूरी स्क्वायर बटा में द्रव्यमान का स्क्वायर, ये होता है। तो चलो इसकी अगर हम एसआई मात्रक निकाले तो क्या होगा बेटा, बल के लिए आपको पता है, बल अभी आपने ऐसे न्यूटन होता है, न्यूटन ना, ठीक है, तो हम न्यूटन भी लिख सकते हैं, या ऐसे केजी मीटर ऐसे होता था, ऐसे याद करो, यही होता था ना, केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, जिसको हम लोग न्यूटन भी कह सकते हैं, और इनटू दूरी एक लंबाई है तो मीटर स्क्वायर, और बटा में द्रव्यमान तो केजी का स्क्वायर।
अगर बात करें, सही है सब चीज, तो ये से केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर द्रव्यमान गुना त्वरण, हाँ ठीक है। और ये से ये गया, 1 केजी बच गया। तो देखो 1 केजी बच गया, कहाँ नीचे बचा 1 केजी, सही। 1 केजी से 1 केजी गया, नीचे केजी बचा, केजी को अगर ऊपर ले जाए तो केजी इनवर्स, ये मीटर और ये मीटर बन के मीटर क्यू हो गया ना मीटर क्यू, और ये तो एस का पावर -2 है ही, तो ये इसकी एसआई मात्रक होगी। हाँ, अब इसको आप स्टैंडर्ड करके न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं, न्यूटन के फॉर्म में भी लिख सकते हैं। जैसे एग्जांपल में मान लो हम इसको ऐसे कर देते हैं, बल के लिए न्यूटन लिख देते हैं, दूरी के लिए लिख देते हैं मीटर स्क्वायर, दूरी के लिए मीटर ही होता है, ठीक है। और द्रव्यमान के लिए हो जाता केजी, तो इसको ऐसे भी लिख सकते थे, न्यूटन पर केजी स्क्वायर और फिर मीटर स्क्वायर। लेकिन खैर इससे ज्यादा स्टैंडर्ड लिखने का तरीका, ये तो पूरा टूटा ना, क्योंकि हमने न्यूटन को भी तोड़ रखा है यहाँ पे, तो ऐसे तोड़ना ज्यादा बेहतर है। और अगर हम सीजीएस मात्रा की बात करें तो ग्राम कर देंगे, यहाँ पावर तो सेम ही रहता है, मीटर के जगह सेंटीमीटर और एस पर पावर -2। तो इस तरह से हमने गुरुत्वीय नियतांक का भी सीजीएस मात्रक और एसआई मात्रक, ऐसे और भी बहुत सारे राशि हो सकते हैं जिसके मात्रक निकल सकते हैं। हम एक 10 नंबर क्वेश्चंस बनाते हैं, 10 नंबर क्वेश्चंस हम लोग करते हैं, ठीक है। तो चलो एक बनाते हैं क्वेश्चंस, क्या बना ले, जैसे कि मान लो एक है कोणीय कोणीय वेग, कोणीय वेग बराबर होता है कोणीय विस्थापन और बटा में समय। और एक और कर ही लेते हैं, ऐसे 11 पूरा हो जाएगा, शुभ अंक हो जाएगा, और वो है कोणीय त्वरण। कोणीय त्वरण, आवाज जा रही है आप सबको? हेलो हेलो, हाँ ठीक है। कोणीय त्वरण, तो कोणीय त्वरण बराबर हो जाएगा कोणीय वेग और बटा में समय, कोणीय वेग बटा में समय, ठीक है। तो अगर कोणीय वेग की बात करें बेटा, तो कैसे होगा, सबसे पहले हाँ इसकी एसआई मात्रक, ठीक है, और इसकी भी एसआई मात्रक, इसमें एसआई मात्रक ही निकालेंगे, सीजीएस नहीं। और ऐसे भी सीजीएस फालतू का ही निकाल रहे हैं, एसआई का ही यूज होने वाला है, चलो बता दिए। एसआई मात्रक कोणीय विस्थापन, आपने पढ़ा था कल, कोण का एसआई मात्रक रेडियन होता है, समतल कोण का, और समय का सेकेंड, तो इसकी एसआई मात्रक हो जाएगा रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। सीजीएस का कुछ ऐसा इसमें है नहीं, कोण के लिए एसआई मात्रक ही बनाया गया रेडियन, है ना, सीजीएस बनाया नहीं गया, तो रेडियन पर सेकेंड, ठीक है। अब इसमें अगर हम बात करें, ऐसे यूज कर सकते हैं हम लोग, एसआई मात्रक यहाँ पे बात करें, जरा ये बताओ, कोणीय वेग, कोणीय विस्थापन, वहां कोणीय वेग, तो कोणीय वेग का तो अभी आपने निकाला कितना, रेडियन पर सेकेंड, और बटा में एक और सेकेंड, तो इस तरह से रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर हो गया, है ना। तो ऐसे हम लोग, ऐसे जो है वो इस तरह से हम लोग कर सकते हैं, व्युत्पन्न राशि यानी डेराइव क्वांटिटी की हम लोग एसआई मात्रक निकाल सकते हैं। उम्मीद है आपको दिक्कत नहीं हुआ होगा, ऐसे और भी क्वेश्चंस आप बुक में ढूंढ के और आप निकाल सकते हैं एसआई मात्रक। बस इस एसआई मात्रक को निकालने के लिए आपको, है ना, इन सबों का एसआई मात्रक पता होना चाहिए, जो हमारी मूल राशि और आधारी राशि है, और एक पूरक राशि है जो समतल कोण और ठोस कोण के रूप में है, रेडियन और स्टेरेडियन। उसके बाद सारा व्युत्पन्न राशि का आप एसआई मात्रक निकाल पाएंगे, ठीक है। इन सबों के टॉपिक पढ़ने के बाद वीडियो में बने रहे और कमेंट जरूर करें, लाइक जरूर करें, क्योंकि अब जो है ना वो हम आपको फिजिक्स का प्रीफिक्स पढ़ा रहे हैं, जो इट्स द मोस्ट इंपॉर्टेंट, फिजिक्स में बहुत काम आने वाला है, ठीक है। तो हम लोग पढ़ेंगे भौतिकी का उपसर्ग, ठीक है, यानी प्रीफिक्स, प्रीफिक्स ऑफ फिजिक्स, प्रीफिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। चलो देखते हैं, थोड़ा सा एक डिजाइन यहाँ पे बना ले, प्रीफिक्स ऑफ फिजिक्स, ठीक है। अब सुनना जरा, ठीक है। तो देखिए, प्रीफिक्स का मतलब क्या होता है, आपने हिंदी में पढ़ा होगा उपसर्ग और इंग्लिश में प्रीफिक्स।
प्रीफिक्स या उपसर्ग का मतलब होता है वो किसी भी शब्द के आगे लगकर उस शब्द का मतलब बदल देता है। जैसे कि सुंदर, सुंदर के आगे अति लग जाए तो अति सुंदर, अति सुंदर, है ना। चलो ठीक है, तो बताओ सुंदर और अति सुंदर में तो अंतर आ गया। वैसे ही फिजिक्स की भी कुछ प्रीफिक्स होती है। तो चलो हम प्रीफिक्स का एक ट्रिक बताते हैं आपको याद करने का। ठीक है, और ट्रिक क्या है जरूर ध्यान देना। ट्रिक है डी एच कम जीटी पे। बताना मत किसी को ट्रिक, ये बहुत प्यार से बनाया है। डी एच कम जीटी पे याद रखना है। डी एच कम जीटी पे, डी एच कम जीटी पे, ये हमारी ट्रिक है। ठीक है, और क्या, चलो यहां लिखते हैं डी एच कम जीटी पे। बहुत ध्यान से, फिर से अगेन रिपीट, डी एच कम जीटी पे। डी से होता है डेका, एस से होता है हेक्टो, के से होता है किलो, एम से होता है मेगा, जी से होता है गीगा, अब इसको जीजा मत पढ़ देना, गीगा, टी से टेरा, और पी से पेटा, और ई से एक्सा। ठीक है, इसकी अगर ये हमारी प्रीफिक्स हो गई, ये हमारी प्रीफिक्स हो गई, एक मिनट, प्रीफिक्स। ठीक है, ये प्रीफिक्स। अब इसकी सिंबल लिखते हैं, सिंबल, सिंबल यानी संकेत। तो डेका को सिंबल में डी ए ऐसे लिखते हैं, हेक्टो को स्मॉल एच, किलो को स्मॉल के, मेगा को अब यहां से कैपिटल, कैपिटल एम, गीगा को कैपिटल जी, टेरा को कैपिटल टी, पेटा को कैपिटल पी, और एक्सा को कैपिटल ई, ऐसे लिखते हैं। और इसका मतलब क्या है, तो डेका का मतलब है, याद करते हैं, है ना, पावर ऑफ 10, पावर ऑफ 10, 10 का पावर का यहाँ पे सिंबल रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं। और वो है क्या बेटा, जरा देखना, एक मिनट। ठीक है, वो है क्या, जरा उसको प्यार से समझना। पावर ऑफ 10, यहाँ 10 के पावर 0 से शुरू करो, डेका मतलब 10 के पावर 0, क्लियर है बात। उसके बाद एक बढ़ना, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, उसके बाद 10 का पावर 3, और अब 3 3 बढ़ते जाओ, यहां से लाइन से हो गया। अच्छा, 1 2 3, 3 6 9 12 15, थोड़ा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया। 10 के पावर 1 से शुरू करना है बेटा, 10 के पावर 1, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, ऐसे कर लिए। और उसके बाद 3 3 बढ़ते जा, तो 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, सामने लिखने का कोशिश कर रहे हैं, 10 के पावर 15, सॉरी 9 के बाद 12, 10 के पावर 15, और 10 का पावर 18। यानी पहले 1 2 3 और फिर 3 3 बढ़ते जा, 6 9 12 15 18। सही है बात। सामने सामने इंडिकेट कर देते हैं, याद रखना ऐसे, तो ध्यान रहेगा, क्योंकि हो सकता है सामने सामने थोड़ा टेढ़ा हो गया हो, इसी को लिखने में तो गलती हो जा रहा था, सामने लिखने में। ठीक है, ठीक है, तो बहुत आसान से आपको याद हो गया होगा, डी एच कम जीटी पे, डी एच कम जीटी पे, डी से डेका, हेक्टो, किलो, मेगा, जीजा नहीं, गीगा, टेरा, पेटा, एक्सा, और इस तरह से ये आपकी प्रीफिक्स हो गई। लेकिन ये 10 के पावर में पॉजिटिव वैल्यू है, एक निगेटिव वैल्यू के लिए भी होता है, लेकिन पहले इसका मतलब समझ लें कि ये क्या बताना चाहता है। ठीक है, प्रीफिक्स का मतलब, जैसे अगर लिखा हुआ है बेटा, देखो, एक एक हेक्टोमीटर, देखो मीटर तो लंबाई की मात्रक है, और यहाँ हेक्टो लिखल है, हेक्टो, हेक्टो, एक हेक्टो, हेक्टो क्यों, क्योंकि स्मॉल एच है तो हेक्टो हो गया, तो हेक्टोमीटर। अब हेक्टो की बात बताओ, तो देखो हेक्टो का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 2, तो एक हेक्टोमीटर का मतलब हो गया 10 के पावर 2 मीटर, क्योंकि हेक्टो का मतलब 10 के पावर 2 होता है। चलो और समझते हैं, अगर क्वेश्चन ऐसे होता और लिखा होता क्वेश्चन एक एक मेगामीटर, एक मेगामीटर, मेगा, तो मेगा का मतलब देखो, मेगा का मतलब क्या होता है, 10 के पावर 6, तो 10 के पावर 6 मीटर, न्यूमेरिकल्स बनाने में बहुत काम आएगा। अच्छा, एक और करते हैं, अगर मान लो क्वेश्चंस लिखल है एक टेरामीटर, एक टेरामीटर, टेरामीटर, एक टेरामीटर, तो क्या करेंगे, ठीक है, तो टेरा का मतलब बताओ, टेरा टेरा टेरा, 10 के पावर 12, 10 के पावर 12 मीटर। और जरूरी नहीं कि सिर्फ मीटर ही हो, कुछ भी हो सकता है, जैसे एग्जाम्पल में मान लो हो सकता है क्वेश्चंस एक
एक एक एक क्या लिख दे, मान लो एक एक किलो वोल्ट है, 1 किलो वोल्ट। तो किलो मतलब 10 के पावर 3, देखो किलो का मतलब 10 के पावर 3, तो 1 किलो वोल्ट मतलब 10 के पावर 3 वोल्ट। इसी के अलावा और भी हो सकता है, जैसे एक मेगा ओम का मतलब क्या है, 1 मेगा ओम, तो मेगा मतलब बताओ, मेगा मतलब 10 के पावर 6, इसका मतलब 10 के पावर 6 ओम। एक और लिखते हैं, ठीक है। अगर क्वेश्चन हो एक, चलो एक एक पेटा, एक थोड़ा अच्छे से लिख ले, एक पेटा, है ना, और क्या मात्रक लिख दे, 1 पेटा न्यूटन। तो पेटा का मतलब पेटा का मतलब 10 के पावर 15, तो 10 के पावर 15 न्यूटन हो गया। तो ये है प्रीफिक्स का फायदा, कि इसका मतलब है कि अगर न्यूमेरिकल्स बनाने में ऐसे क्वेश्चंस आ गए तो आप बहुत इजी वे से कन्वर्ट कर पाएंगे। ट्रिक हमने आपको बता दिया, डीएच कम जीटी पे, डी से डेका, एस से हेक्टो, के से किलो, एम से मेगा, जी से गीगा, टी से टेरा, पी से पेटा और ई से एक्सा। 10 के पावर 1 से शुरू करना है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, फिर 10 के पावर 3 बढ़ना है, 10 के पावर 6, 10 के पावर 9, 10 के पावर 12, 10 के पावर 15 और 10 के पावर 18। समझ गए, तो ये इसकी प्रीफिक्स हो गई। आगे, अच्छा अब हम निगेटिव टर्म्स वाला बताते हैं। निगेटिव, ये तो 10 का पावर वाला है, ठीक है। अब निगेटिव टर्म वाला, अब निगेटिव टर्म की भी एक ट्रिक हम आपको बता दें, जरा देखना, ट्रिक हम आपको बता दें, ठीक है। ट्रिक क्या है बेटा, वो देखो, ठीक है। निगेटिव पावर, पहले यहाँ पे ध्यान देना, प्रीफिक्स। तो उसमें हमने बताया डीएच कम जीटी पे, यहां याद रखना डेसी सेंटी, है ना, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, चार दो सेक्शन में याद रखना है, ठीक है। डेसी सेंटी मिली माइक्रो याद रखना है, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, डेसी सेंटी मिली माइक्रो। फिर नैनो पिको फेमटो एटो, नैनो पिको फेमटो एटो, नैनो पिको फेमटो और एट्टो। ये दो सेक्शन में, डेसी सेंटी मिली माइक्रो, नैनो पिको फेमटो एटो, ये आपकी प्रीफिक्स हो गई। सिंबल की अगर बात करें तो स्मॉल डी, स्मॉल सी, मिली, स्मॉल एम, माइक्रो का साइन म्यू होता है, म्यू म्यू, इसको म्यू बोलते हैं। नैनो का स्मॉल एन, सब स्मॉल ही, पिको का स्मॉल पी, फेमटो का स्मॉल एफ, एट्टो का स्मॉल है, ठीक है। अब बता, ये तो आपकी सिंबल हो गई। अब 10 टू द पावर, पावर ऑफ 10, यहाँ का अगर वही सेम चीज, जैसे आपने 10 के पावर 1 2 3 लिखा है, यहाँ भी 1 2 3 ही, खाली निगेटिव पावर लिख देना है, ठीक है। तो 10 के पावर, और थोड़ा इसको ऊपर लिखना दीजिए, ठीक है। 10 के पावर -1, 10 के पावर -2, 10 के पावर -3, अब 3 3 बढ़ते जा, 10 के पावर-6, 10 के पावर-9, 10 के पावर-12, फिर 10 के पावर-15 और 10 के पावर-18, ठीक है। अब इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो, इसका कुछ एग्जाम्पल देख लो, ठीक है। जैसे कि अगर लिखा हुआ है 1 सेंटीमीटर, तो एक सेंटी का मतलब देखो 10 के पावर-2, तो 10 के पावर-2 मीटर। दूसरी देखते हैं, अगर लिखल है 1 नैनो वोल्ट, 1 नैनो वोल्ट, तो नैनो देखो, नैनो का मतलब होता है 10 के पावर-9, तो नैनो का मतलब हो गया 10 के पावर-9 और वोल्ट रह जाएगा। तीसरा, अगर हम बात करें 1 पिको ओम, तो पिको का मतलब देखो, पिको नीचे है, पिको, पिको मतलब 10 के पावर-12, यानी 10 के पावर-12 ओम। और भी देखते हैं, अगर क्वेश्चन हो 1 माइक्रोमीटर, माइक्रो मतलब देखो 10 के पावर-6 है, 10 के पावर-6, तो माइक्रो मतलब 10 के पावर-6 मीटर, है ना, इंटरेस्टेड चीज, ठीक है। आवाज जा रही है मेरी। पांचवा, और भी कुछ एग्जाम्पल लिखते हैं, जैसे कि 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर में कितना मीटर, तो 1 मिलीमीटर, मिली का मतलब 10 के पावर-3, यानी 1 मिलीमीटर में 10 के पावर-3 मीटर। एक और एग्जाम्पल कोई लिख लेते हैं, एक फेमटो, मान लो एक फेमटो न्यूटन,
तो फेम्टो मतलब बताओ, 10⁻⁻15 न्यूटन। तो इस तरह से प्रीफिक्स का मतलब हुआ, देखो इस प्रीफिक्स में सिर्फ आगे, जैसे मीटर के आगे सेंटी लग गया तो देखो इसका मतलब बदल दिया, 10⁻²⁻2 मीटर के बराबर हो गया। वोल्ट, वोल्ट के आगे नैनो लग गया तो वोल्ट का मतलब बदल दिया, 10⁻⁹ कर दिया उसको। तो इसीलिए इसको प्रीफिक्स कहते हैं। तो ये फिजिक्स की प्रीफिक्स है। आपको केमिस्ट्री में भी कुछ कुछ न्यूमेरिकल्स में जरूरत पड़ सकता है, और फिजिक्स में तो खैर जरूरत ही जरूरत है। इसीलिए इस चैप्टर ही का नाम है यूनिट एंड मेजरमेंट। तो मेजरमेंट करने के दौरान कुछ भी आपको पता हो सकता है। तो उम्मीद है आपको ये टॉपिक क्लियर हो गया होगा, है ना। अब कुछ एक और चीज हम आपको यहाँ पे बता दें। अगर मान लीजिए इन सबों में आपस में रिलेशन बनाना हो, इन्हीं सबों में रिलेशन बनाना हो, जैसे क्वेश्चन हम देते हैं यहाँ पे, बहुत प्यार से समझना है। मान लीजिए एक क्वेश्चन है कि 1 मेगामीटर बराबर कितना टेरामीटर, 1 मेगामीटर में कितना टेरामीटर, ऐसे क्वेश्चंस है। तो सॉल्यूशन बहुत आसान है, ठीक है। पहले ही दोनों का वैल्यू लिखना है, जैसे 1 मेगामीटर बराबर पहले कितना, तो मेगा का मतलब अभी जस्ट हमने आपको बताया है, चलो यहाँ पे दिखाते भी है, ठीक है। मेगा, मेगा का मतलब होता है 10⁻6, मेगा मतलब 10⁻6। अब चलो अपने पास वहां पे, 1 मिनट, ठीक है। तो 10⁻6, 10⁻6 मीटर हो जाएगा। 1 मेगामीटर बराबर हो गया 10⁻6 मीटर। ये बन गया इक्वेशन फर्स्ट। और इसी तरह से जैसे आप मेगामीटर निकाले, अब टेरामीटर निकालो, 1 टेरामीटर, 1 टेरामीटर। अब टेरा की बात करें, चलो पीछे, टेरा का मतलब कितना, चलो टेरा, टेरा यहाँ पे टेरा है, टेरा मतलब 10⁻12। चलो लिखो, आराम से धीरे धीरे बताते हैं, 10⁻12 मीटर हो गया। और इन दोनों समीकरण को खाली भागा दे दो, बात खत्म। दोनों समीकरण को तुमको भागा दे देना है, ठीक है। तो समीकरण 1/2 करने पर समीकरण को भागा दे रहे हैं, चलो भागा दो। तो 1 मेगामीटर बटा में 1 टेरामीटर बराबर 10⁻6 मीटर बटा में 10⁻12 मीटर। लेफ्ट को लेफ्ट के साथ डिवाइड किया, राइट को राइट के साथ। देखो मीटर से मीटर गया, अब यहां मीटर मीटर मत काट देना, क्योंकि ये मीटर नहीं है, ये मेगा मीटर है। अब तुम मीटरे यहां से हटा दोगे तो फिर उसका नाम मेगा मीटर रहेगा नहीं, मेगा खाली नाम हो जाएगा। यहां नहीं काटना है, मेगा तभी ना नाम रह पाएगा, तभी तो हम रिलेशन निकाल पाएंगे, मेगा मीटर बराबर कितना टेरा मीटर। तो यहां नहीं काटना है, ये तो मेगा मीटर एक साथ है, यहाँ कटेगा। और यहाँ अगर बात करो तो 10⁻6 से 10⁻12, 10⁻6 बार में ही कट जाएगा। तो बचा कितना बेटा, 1 मेगामीटर बटा में 1 टेरामीटर। बस इसको सॉल्व तो कर लेना है। 1/10⁻6 बचा, कितना बचा, 1/10⁻6। थोड़ा सा इसको छोटा करने दो मुझे, ठीक है। 10⁻6 बचा। अब हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, 1 मेगामीटर 1 टेरामीटर, और 10⁻6 को ऊपर ले चल जाओ, 10⁻⁻6 हो जाएगा, पावर निगेटिव हो गया। और अब बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो, ठीक है ना। तो 1 मेगामीटर बराबर, ये अगर इधर जाएगा तो 10⁻1 से इसमें मल्टीप्लाई होकर 10⁻⁻6 रह जाएगा, और टेरामीटर। तो इस तरह से हमारी आंसर हो गई 1 मेगामीटर बराबर 10⁻⁻6 टेरामीटर। ऐसे बना सकते हैं। और भी एक क्वेश्चंस करके दिखाते हैं, देन आपको एकदम अच्छे से समझ में आ जाएगा। 1 मिलीमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर है ना कितनी नैनोमीटर, 1 मिलीमीटर बराबर कितनी नैनोमीटर, ठीक है। सॉल्यूशन, सॉल्यूशन अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। पहले हम 1 मिलीमीटर लिखेंगे, तो अब पीछे पलट के नहीं दिखाई दे रहे। मिली का मतलब होता है 10⁻³ तो 10⁻³ मीटर, इक्वेशन फर्स्ट बन गया। और उसके बाद अगर हम बात करें नैनोमीटर की, नैनोमीटर, तो पीछे आप देख सकते हैं टेबल में, एक बार देखेंगे सब याद हो जाएगा। तो 1 नैनो, ट्रिक भी हमने बताया, 1 नैनो मतलब 10⁻⁹ मीटर। ये बन गया इक्वेशन सेकेंड। अब दोनों इक्वेशंस को बस डिवाइड तो कर देना है। समीकरण 1/2 करने पर, चलो करते हैं। तो 1 मिलीमीटर बटा में 1 नैनोमीटर बराबर 10⁻³ मीटर बटा में 10⁻⁹ मीटर। मीटर मीटर गया है ना, तो बचा कितना,
1 मिलीमीटर बटा में 1 नैनोमीटर। और अगर यहाँ बात करें तो 10 के पावर -3 से 10 के पावर -9 काटोगे तो 10 के पावर -6 बचेगा, नीचे बचेगा 10 के पावर -6, और 10 के पावर -6 नीचे जो बचा इसको ऊपर ले चल जाओ तो 10 के पावर +6 हो जाएगा। एंड देन बाई क्रॉस मल्टीप्लीकेशन तो 1 मिलीमीटर बराबर ये इधर जाएगा तो 10 के पावर 6 नैनोमीटर हो जाएगा। आराम से एक पता चल गया कि 1 मिलीमीटर में 10 के पावर 6, 1 मिलीमीटर में 10 के पावर 6 नैनोमीटर होता है। 1 मिलीमीटर में 10 के पावर क्या होता है? 6 नैनोमीटर। सही है बात। तो इस तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, बहुत सारे एक दूसरे में हम रिलेशन बना सकते हैं। कुछ क्वेश्चंस हम आपको होमवर्क के रूप में दे देते हैं जो आप घर पे बनाएंगे, जैसे कि 1 मेगा वोल्ट बराबर कितना पिको वोल्ट, सिंबल से समझ जाएंगे, और 1 मिली ओम बराबर, मिली एम्पियर बराबर कितना, है ना, कितना पिक डेसी सेंटी मिली माइक्रो, हाँ चलो माइक्रो एम्पियर लिख देते हैं। 1 मिली एम्पियर बराबर कितनी माइक्रो एम्पियर। तो ये आप 2 क्वेश्चंस करना, ठीक है। और फिलहाल आज के क्लासेज में हम लोग यहीं तक की टॉपिक करेंगे, जो अच्छा खासा टॉपिक है। पर डे हम लोगों को एक ही शॉट में तो सारी वीडियो खत्म नहीं करनी है, पर डे के हिसाब से थोड़ा थोड़ा करके सब चीज पढ़ना है, जिससे कि आपको समझ आए। और भी तो सब्जेक्ट पढ़नी है आपको, तो सारे सब्जेक्ट पे इक्वल ध्यान देना है, थोड़ा थोड़ा करके पढ़ना है और खूब नॉलेज गेन करना है ना। तो मेरे प्यारे योद्धा, मेरे बिहारी छात्र, मेरे बिहारी योद्धा लोग, है ना, आप सभी का अगले दिन फिर से स्वागत रहेगा इसी तरह से चैनल पे। तब तक अपना ख्याल रखें, होमवर्क जरूर बनाएं और नोट्स जरूर बनाएं। नोट्स के लिए मुझे व्हाट्सअप के इस नंबर पे कांटेक्ट करें, फिर हम आपको टेलीग्राम ग्रुप में जोड़ देंगे और वहां से फिर आप गेन कर सकते हैं आप अपनी पीडीएफ बहुत बेहतर तरीके से। बेटा इस वीडियो को जरूर शेयर करें दोस्तों के पास। अगर आप 11th में हैं और 11th के बाकी दोस्त भी आपके पढ़ रहे हैं तो उनको भी ये वीडियो भेजें, जिससे उनको भी प्रॉफिट मिले और इस चैनल को भी। तो चलिए अपना ख्याल रखिए मेरे योद्धा लोग, मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।